नहीं घेवर, ये गलत लिखा है तुमने। रकम की जगह तुमने हमारा नाम लिख दिया। मुझसे और नहीं होगा, मैं अभय जी को और नहीं मार सकती। का भौजाई थक गई का? लाइए हम मदद कर देवत हैं। भाई साहब प्लीज मत मार। भाभी साहब सारी गलती आज ही करेंगी क्या? एक स्लिप नहीं भरी जा रही आपसे, ऐसे गलती करती रहेंगी तो ये मेरी चमड़ी उधेड़ देगा। अबे हम ये नहीं कर पाएंगे कुंवर साहब। घेवर रोना बंद करो, हमारी तरफ देखो, बहुत आसान है, तुम कर सकती हो। बस एक बार अपने मन से डर निकाल दो। पेन उठाओ। ये लीजिए, ये सही है। वाह, शाबाश। एक लताड़ पड़ी तो दिमाग चल गया। जेम्स बॉन्डनी और उसकी सास बैंक जाने के लिए तैयार है। पकड़ो। अरे माँ जी, आप ठकुराइन हैं, तनिक रुतबे के साथ जाइए। लीजिए, ये बटुआ लेके जाइए। इसका क्या करना है? वो कहाँ है ना माँ जी कि हम तो आपके साथ चल नहीं सकते, तो हमारी तीसरी आंख साथ ले जाओ। ये बटुआ में कैमरा छुपा है। जिधर जिधर घूमोगी वहां का सिनेमा हमको लाइव दिखेगा। बैंक का चप्पा चप्पा हमको HD में दिखेगा। ये मुझसे नहीं होगा, मैं पकड़ी गई तो। बाली, अब होगा कि नहीं माँ जी? चिंता मत कीजिए, जब तक तुम दोनों आ नहीं जाते ये छुटकू हमारा मेहमान है। और छुटकू का दवा पानी का टाइम हो गया है और हमारे सब्र का भी। 30 मिनट 30 मिनट में तुम दोनों काम करके आ गए तो छुटकू को दवा पानी मिलेगा, वरना दवाई की जगह प्रार्थना काम आएगी।
प्रणाम ठकुराइन जी। नमस्कार। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आपने तो एक फोन कर दिया होता तो हम कैश लेके हवेली आ गए होते। हमें कैश निकालना था तो सोचा मैं और बिंदनी ही बैंक आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो ठकुराइन साहब वहाँ नहीं, कैश काउंटर यहाँ है, आ जाए। रितु, इनका काम थोड़ी जल्दी कर देना ये हवेली से। ओके सर। मासा, वहाँ सामने देखिए, जहाँ गार्ड खड़ा है वही शायद तिजोरी है। अब पानी ढूंढने के बहाने वहाँ जाइए और बैग सीधा रख के वीडियो निकाल ले। बिंदनी, मुझे प्यास लगी है, मैं जरा पानी देख कर आती हूँ। अरे ओ कृष्णा, ये चपरासी पता नहीं कहाँ चले गया। तू जल्दी से आके इसकी फोटोकॉपी लेके आ बगल वाली दुकान से, अर्जेंट है। ये लीजिए भाभी साहब, पूरे 4 लाख रुपए। हे भगवान, मासा ठीक से वीडियो निकाल ले। केवल 15 मिनट बचे। आपने जो कहा हमने किया। देखिए आप, कन्नू भूख प्यास में रो रहा है। प्लीज उसे दवाई देने दीजिए, उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन? दर्द हो रहा होगा, प्लीज। चिंता मत करो, ज्वाला नाम है हमारा, जुबान और इरादे के पक्के। इसे दवाई तभी मिलेगी जब तुम्हारी घर वाली आ जाएगी, और तुम मैनेजर को फोन करके उससे पहले कुछ ना। ठीक है, फोन लाइए, हम अभी कॉल करते हैं। मासा, हे भगवान, सारे पैसे गिर गए। माफ करना मैडम, मैं उठा कर देता हूँ। ये लीजिए मैम आपका पैसा। धन्यवाद। प्रणाम सरपंच जी। प्रणाम गुप्ता जी। बताइए आज कैसे याद किया? वो हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना गांव की बहू बेटियों के लिए
उनके विकास के लिए एक योजना शुरू की जाए। महिला बचत योजना, जीरो बैलेंस खाते खोलने का अभियान। हाँ सरपंच जी, आइडिया तो अच्छा है। हम चाहते हैं इसके लिए परसों यानी 2 दिन बाद बैंक में ही एक भव्य समारोह किया जाए, जहां सारी महिलाएं आए और हमारे परिवार की मौजूदगी में खाते खोलें। सरपंच जी, इतने कम समय में इतनी बड़ी योजना, मुझे इतनी जल्दी ये सब संभव नहीं लगता। फिर भी मुझे अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। गुप्ता जी, सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सारा खर्चा हमारा परिवार उठाएगा, आप बस उनकी सहमति ले लीजिए। ठीक है सरपंच जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं अपने हेड ऑफिस में बात करके देखता हूँ, और जो भी निर्णय वो लोग लेते हैं मैं आप तक खबर पहुंचाता हूँ। जी, अब तो आपने जो कहा हमने सब कर दिया। प्लीज हमारे कन्नू को आप दवाई देने दीजिए। शर्त ये थी काम पूरा होने के बाद, और काम अभी आधा हुआ है। वीडियो आना अभी बाकी है। वो आ जाएगी, लेकिन बच्चे को तो छोड़ दीजिए। सब्र का फल मीठा होता है सरपंच जी। जब तक वो दोनों नहीं आ जाती, इंतजार करो। कुंवर साहब, कन्नू, ये लीजिए, आपने जो सब मांगा था वो है इसमें। वाह, ठकुराइन और जेम्स बॉन्ड की जोड़ी तो कमाल कर गई। लो अपने जिगर के टुकड़े को। सुनो, डाल दो इन लोगों को खाना। आज की इनकी दिहाड़ी पूरी हुई। मासा, काहे सरपंच साहब, जिंदगी में पहली बार ऐसन कोई रोटी फेंक के मारा है ना। आज समझ में आया होगा कि भूख और इज्जत में भूख बड़ी होवत है। खाओ, दबा के खाओ, और हिसाब से नाप तोल के दे रहे हैं। ई लंगर नहीं है, कोटा है। याद रहे, एक भी टुकड़ा जमीन पे ना गिरे। ये सही मौका नहीं है। हाँ हाँ, खेल शुरू हो गया है। जैसा हम चाहते थे सब वैसा ही हो रहा है। ज्वाला की आंखों में आंसू। तुम रो नहीं, तुम्हारा सिसकी हमरा कलेजा में तीर की तरह चुभता है। हम वादा करते हैं कि इन ठाकुरों को नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों ने जो जख्म दिया है ना, उसको हम सूद समेत वापस करेंगे। ज्वाला किस इंसाफ की बात कर रही है? इसका मतलब
इसका मकसद सिर्फ बैंक लूटना नहीं है, इसका हमारे घर में आने के पीछे कोई राज छुपा है। पर क्या? देख लो, 2 दिन में लक्ष्मी को घर लाना है। बैंक का एक एक कोना, एक एक मोड़ अपने दिमाग में बिठा लो। एक भी गलती नहीं होना चाहिए। ये हम लोग कैसे करेंगे? बैंक में चोरी करना हमारे लिए नामुमकिन सा काम है। हमने तो सुना है कि ठाकुरन की किताब में नामुमकिन शब्द नहीं होता। का बाली? जी सरकार। ये चोरी कौन बड़ बात है? और वैसे भी तुम लोग तो ठाकुर लोग हो, कुछ भी कर सकते हो। अपने पैसा के धौंस से कभी किसी का हक ले लेते हो, कभी किसी की जिंदगी। ये बैंक की चोरी भी वैसे ही है। सही कहा सरकार, ये ठाकुरों का तो पुश्तैनी काम है चोरी। फिर काय कर रही हो ठकुराइन? जी गुप्ता जी। सरपंच, ये खुशखबरी है, हेड ऑफिस से मंजूरी आ गई है। आपका सुझाव उन्हें पसंद आया है। ये समारोह हम परसों कर सकते हैं। जी धन्यवाद। एक और बात, सुरक्षा व्यवस्था कड़क रहेगी। ये एक बड़ा समारोह होने वाला है। जी ठीक है, नमस्ते। जी नमस्कार। वाह, मंजूरी मिल गई। अब बजेगा ज्वाला का डंका। और रही बात सुरक्षा की, वो तो हम खुद देख लेंगे। मैं समझ नहीं आ रहा, गांव के गरीब और बेचारे लोगों को लूट कर क्या मिलेगा आपको? उनके खून पसीने की कमाई है जो उन्होंने बैंक में जमा कराई है, आप वो लूट लेंगी। सरपंच बाबू, तुम्हारा काम हमारा आदेश मानना है, हमसे सवाल जवाब करना नहीं। सुनो तुमने वेदिका, एमएलए आ रहे हैं वहां पे, पुलिसों की सिक्योरिटी होगी, हम सब पकड़े जाएंगे, जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी, हथकड़ी। उतना में इतने सब मैं नहीं कर पाऊंगा ये। हाँ शांत हो जाओ। हम दोनों भाग चलते हैं यहाँ से। हम इसे सबको अकेले नहीं छोड़ सकते भाईजी। समझा करो, चलो भाग। नहीं ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। सब अपनी जगह चिपक जाओ, वरना सबकी टांगे पंचर कर देंगे। भाई साहब, डूबती नैया से भागने वाले चूहे को सबसे पहले मार देना चाहिए। ओ मासूम छोटे ठाकुर, फड़फड़ाओ मत। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, जिंदा बच गए। गोली बस छू कर निकली है। सुनो, अपने चूहे पति को पट्टी बांध दो। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर 2 दिन के बाद, बैंक कांड के बाद। अभी पट्टी से ही काम चलाओ।
सुबह 5 बजे ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मुर्गा बांग दे उससे पहले सब हमको यहाँ मिलना। ये नक्शा तो बैंक का है। ध्यान से देखो, यहाँ है कैशियर और यहाँ 2 अफसर। और यहाँ है मैनेजर का कैबिन और यहाँ तिजोरी। और तिजोरी के ठीक सामने 2 गार्ड जमकर बैठा हुआ है। और सरपंच जी, जब तुम्हारा परिवार सबका स्वागत कर रहा होगा तो मैनेजर और एमएलए को तो तुम बातों में उलझा के रखोगे। और औरतें वहां आई हुई सारी औरतों को मिठाई का डब्बा बांटेंगी शगुन के तौर पे। वो मिठाई के डब्बा में होगी गहरी नींद की गोली। सब खाई और कुंभकर्ण की नींद सो जाई। सब बेहोश हो जाएंगी तो हमारी जेम्स बॉन्डनी झोला उठा के तिजोरी की तरफ भागेगी, जहां ना कैमरा होगा ना अलार्म। तिजोरी खोल के पैसा निकाल के सबके होश में आने से पहले वहां से फुर्र। तिजोरी कोई खिलौना नहीं है जो कोई भी खोल ले। बिना मैनेजर की चाबी के केवल कैसे खोलेगी तिजोरी? बहुत सही सवाल। पर सरपंच जी, ये काम तो आपका ही है। आप ही चाबी निकलवाएंगे। हम कैसे? हमने तुम्हारे फोन से मैनेजर को संदेश भेज दिया है, वो कभी भी आता होगा और वो बैंक के समय पे ही आएगा, तो चाबी उसके जेब में ही होगी ना। और चाबी का छाप लेने का काम तुम्हारे जिम्मे।